हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसएल वर्सेस बीए एंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है। बांग्लादेश अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेलेगी इस साल का, जबकि श्रीलंका अपना साउथ अफ्रीका से मैच हार चुके हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, ध्यान से देखना दोस्तों। डेलेस के मैदान में ये मैच होने वाला है। सबसे पहले कोई भी फाइनल अपडेट होगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैच है, आपके लिए अपडेट मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। रात हो दिन हो, आपके लिए हम हैं हाजिर और सारे के सारे वर्ल्ड कप मैचेस कवर करने की मेरी कोशिश है। बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक करके पेट्रोल डाल दिया करो मेरी मेहनत पे। आप अगर देखोगे वीडियो, आप यकीनन तौर पे अच्छा कर पाओगे। मानता हूं 100% टीम विन नहीं कर सकती और करेगी भी नहीं। पिछले मैच में हमने बहुत बड़ा कमबैक किया नामीबिया वाले में, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा कंसिस्टेंसी से बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा वो सब अचीव करने में, तो जरूर करें। टेलीग्राम पे फाइनल अपडेट आएगा, यहाँ पे बल्लेबाजी क्रम के साथ सारी ऑफिशियल चीजें आती हैं जिससे आप बेस्ट टीम बना पाओ, वॉइस मैसेजेस और गेम चेंजर भी। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने में सब्सक्राइब नहीं किया, कैसे काम चलेगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो। इसी वीडियो के नीचे आपको ऐसा लाइक बटन मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यार आप देते ही रहते हैं तो बहुत मजा आता है। जितना प्यार देंगे उतना ही मुझे लगता है मैं बेस्ट आपके लिए कर पाऊंगा ये वर्ल्ड कप में, क्योंकि आईपीएल में 135 वीडियोस के बाद, क्योंकि ग्रैंड लीग वीडियोस भी थी, यहां पे आया हूं। इतनी मेहनत चल रही है, आखिरी 2-3 मंथ से सारे जितने इवेंट्स हैं फैमिली के या कुछ भी सब मिस की है, तो वो आज भी इनफैक्ट मिस करके आ रहा हूं, इसलिए आज बोल रहा हूं। तो जल्दी से आप यहां पे जरूर हमारे लिए लाइक करें, ठीक है। अब दोस्तों आज के मैच की बात करेंगे। डेलेस में मैच होने वाला है। डेलेस की विकेट मैं कहूंगा बाकी स्टेडियम से बेहतर रही है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग। मैं मानता हूं कि बारबाडोस में कभी कभी रन कम बन रहे हैं, गुयाना में कम बन रहे हैं, इवन अगर आप न्यूयॉर्क देखो वहां पेसर्स चल रहे हैं, लेकिन डेलेस में कुछ ना कुछ बल्लेबाजों के लिए रहा है। 150s 160s अचीव हुए हैं और चेस भी हुए हैं। यहां पे स्कोरिंग अच्छी हुई है। इनफैक्ट पहला मैच में कनाडा यूएसए का मैच देख लो, हाई स्कोरिंग था, 190 लग गया था। नेपाल नेदरलैंड का लो स्कोरिंग मैच हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का 159 भी यूएसए ने ऑलमोस्ट चेस कर ही दिया। सुपर ओवर हुआ था, एग्जैक्टली चेस नहीं, बट सुपर ओवर में यूएसए ही जीती। तो यहां कह सकते हो 32 पे 20 विकेट फास्ट, 9 स्पिन 3 रनआउट। सबसे ज्यादा गेम यहां बल्लेबाजों की है। लेकिन दोनों टीम्स जो श्रीलंका बांग्लादेश है, ये ज्यादातर जानी जाती है 150 160 टाइप मैच खेलने के लिए, ना कि 200 वाले। तो एक्सपेक्ट वैसा ही कुछ करूंगा, अनलेस कोई एक बंदा बहुत बड़ा स्कोर कर जाए। मान लो कि बांग्लादेश में कोई एक टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी चल जाए, श्रीलंका में मान लो एक कुशाल मेंडिस निशंका जैसा प्लेयर 70-80 कर जाए, फिर स्कोर अपने आप बड़ा हो जाता है। अब हेड टू हेड बहुत तगड़ा है। 16 में 11 जीती है यहाँ श्रीलंका, 5 जीती है बांग्लादेश। लेकिन रिसेंट मैचेस में बांग्लादेश ने भी अच्छा किया है, 16 में 11 और 5 से आगे है श्रीलंका की टीम। आखिरी जो 2 मैच है ये श्रीलंका जीती थी, ये जीती थी यहाँ बांग्लादेश। 2024 में ही, हाल ही में ही मार्च में मैचेस हुए थे। ये वाले मैच में कुशाल मेंडिस ने 86 किया था, हम भी जीते थे, आपको याद होगा। हमारे वाइस कैप्टन थे, कैप्टन हमारे हसरंगा थे, ठीक है। श्रीलंका ने 19 और 1 विकेट, 15 और 2 विकेट हसरंगा। धनंजय डिसिल्वा 8 और 1 विकेट, नुवान तुषारा 5 विकेट। दुनिया इनको छोड़ के गई थी, हम इनको लेके गए थे, एक तरफा मैच जीते थे। रिशाद हुसैन 53 और 2 विकेट, इनको भी लिया था, इनको भी लोग छोड़ के गए थे। तस्किन अहमद 31 2 विकेट, मेहंदी हसन 19 और 0 विकेट, मुस्तफिजुर 1 विकेट, शोरीफुल 1 विकेट। तो आप देख सकते हो बॉलर्स का भी अच्छा खासा गेम बना। 170 और 140 स्कोर आया। यहां पर भी कुछ वैसा 165 170, जैसे मैंने बताया 150 160 वाले मैचेस ज्यादा खेलते हैं, ठीक है। इस मैच में कमिंदू मेंडिस 37, कुशाल 36, एंजेलो मैथ्यूज 32 नॉट आउट 0 विकेट, असलंका 28, शनका 20 नॉट आउट। देन यहाँ मथीश पथिराना के 2 विकेट आए थे, शंतो 53 नॉट आउट, लितन दास 36, तोरी रितोय 32 नॉट आउट, सौम्या 26 रन 1 विकेट, मेहंदी हसन 1 विकेट, तस्किर 1 विकेट, मुस्तफिजुर 1 विकेट। चलो जी, कहानी हम समझ गए कैसे कहानी चल रही है, उस लिहाज से ही हम आगे अपनी टीम्स भी बनाएंगे, ठीक है। अब ये ओवरऑल हेड टू हेड देख रहे हो, कुशाल मेंडिस ने 6 हाफ सेंचुरी मारी है। पता नहीं बांग्लादेश के सामने इनको क्या हो जाता है, ठीक है। बांग्लादेश के सामने 8 मैच में भाई, 8 इनिंग्स में 6 हाफ सेंचुरी है। तो नंबर्स कुशाल मेंडिस के कहते हैं कि मुझे जरूर रख के चलो, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स उनमें से एक भी हाफ सेंचुरी यूएसए के कंडीशंस में नहीं है, क्योंकि यहां मैच ही नहीं हुआ। तो कंडीशंस बदल गए हैं, लेकिन कुशाल मेंडिस टॉप स्कोरर हैं टू हेड में। जबकि बांग्लादेश से महमूदुल्लाह है, काफी अच्छी एवरेज है। रिसेंट इनकी फॉर्म जो रिसर्जेंस हुआ ना, एक टाइम में महमूदुल्लाह बाहर हो गए थे बांग्लादेश की टीम से, लेकिन रिसेंट जो इन्होंने कमबैक करी है वो एक एग्जाम्पलरी कमबैक है, क्योंकि बहुत बढ़िया इन्होंने किया है रिसेंट टाइम में। ये चीज आप देख के चलना। साथ ही में सौम्या सरकार की भी 19 की एवरेज है और शाकिब की भी 19 की एवरेज है। देखो नंबर जरूर इनके साथ है, लेकिन एवरेज अच्छी नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं बाकियों की, तो नंबर्स में थोड़ा बहुत देखोगे शंतो और जेकर अली का, ठीक है, और किसी का भी उतना बेस्ट नहीं है, सब नॉर्मल ही चल रहे हैं। अगर बॉलिंग पे आ जाऊं, मुस्तफिजुर 12 में 14 विकेट है, शाकिब 9 में 12, तस्किन 7 में 8, महमूदुल्लाह की विकेटें भी हैं 7, हालांकि आजकल बॉलिंग नॉर्मल करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो नुवान तुषारा एक हेड टू हेड खेले हैं लास्ट वाला, और उसी में 5 विकेट निकाले थे।
बाकी मैथ्यूज के साथ में 5 है, रन्स भी कर सकते हैं, हसरंगा 3 में 4 हैं। बाकी नंबर्स आप देखोगे नॉर्मल ही हैं, कोई बहुत स्पेशल नहीं दिख रहे। ठीक है, रिशाद हुसैन की 3 में 3 है, शोरीफुल की 3 में 2 है, मेहंदी हसन की 6 में 2 है। अब आइए एक बार श्रीलंका की फटाफट रिसेंट फॉर्म देख लीजिए। हमने इनकी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, क्योंकि बांग्लादेश का पहला मैच है, उनका अच्छे से करेंगे। श्रीलंका की आप एक लुक देख सकते हो। पथिराना लास्ट मैच में भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन इनकी फॉर्म काफी अच्छी रही थी थ्रू आउट द IPL। ठीक है, इस बार क्या किया वर्ल्ड कप में वो भी देखेंगे। एक ही मैच हुआ है, लेकिन यही टीम एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरे को नहीं लगता कि चेंजेस होंगे। अच्छा, टीम चाहे तो सदीरथ समरविक्रमा को डाल सकती है, ये उनके पास विकल्प है अगर टीम चाहे तो। और कोई मुझे चेंजेस दिख नहीं रहे, बाकी मेरे को नहीं लगता कोई चेंज होगा। मेरे हिसाब से यही टीम ऐसी सी ही रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो भाई अच्छी टीम है, काफी ज्यादा विकल्प भी रखती है बॉलिंग और बैटिंग दोनों के, तो मजेदार मैच ये होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर ना एक चीज जरूर कहूंगा कि देयर आर चांसेस कि वनीदु हसरंगा नीचे जाएं और सदीरथ समरविक्रमा ऊपर है। देखो हसरंगा फ्लोटर है टीम में, इनका क्रम ऊपर नीचे चलेगा जब तेज रन चाहिए हसरंगा खुद आ जाते हैं, और कई बार स्पिनर्स के आगे ज्यादा आते हैं। तो अगर अर्ली विकेट जाएंगी सदीरथ समरविक्रमा भी 2 डाउन आ सकते हैं, हैरानी की बात नहीं है वो पहले आ जाए तो। अब मैं यहाँ पे दोस्तों आ गया हूँ जहां पे श्रीलंका की स्कोरिंग आपको देखने को मिल रही है। साउथ अफ्रीका ने इनको रन ही नहीं करने दिए थे, विकेट भी बहुत टफ थी, पेसर्स को बहुत हेल्प हो रही थी। एक में से एक मैच ये हारे हैं, और उसमें आप स्कोरिंग देख लो, 0 रन हसरंगा, 0 समरविक्रमा, 11 रन कबिंदु मेंडिस, 19 रन कुशाल मेंडिस, इसके अलावा 16 रन मैथ्यूज, और किसी के 10 रन भी नहीं टापते थे, यानी कि 10 रन भी नहीं क्रॉस किए थे। तो अगर इतना भी क्रॉस नहीं कर पाए, मतलब या तो पिच बहुत खराब थी या श्रीलंका बहुत बेकार खेली। मैं कहूंगा दोनों ही थे, लेकिन पिच ज्यादा खराब थी, क्योंकि इवन साउथ अफ्रीका को यहां पे मुश्किल आई थी रन्स करने में। बॉलिंग में वनीदु हसरंगा ने 2 विकेट निकाल लिए थे, 4 ओवर पूरे डालने आए थे। शनाका को यहाँ 1 मेडन भी मिला था, 1 विकेट भी। सोचो शनाका को भी मेडन मिला, जो मीडियम पेसर है, इतना पेस का हेल्प था यहाँ। तुषारा को 1 विकेट मिला, पथिराना को 3 ओवर 12 पे 0, मैथ्यूज 3 ओवर 16 पे 0, तीक्ष्णा 1 ओवर 3 पे 0। तो ये कहानी रही थी इनकी बॉलिंग की। जनरली आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैथ्यूज और शनाका मिलकर 4 ओवर करें, बट वो पिच ऐसी थी कि उनको ज्यादा ओवर मिल गए। अगर आप देखो इनके फुल स्टैट्स इन्फो आपको देखने को मिल रहे हैं, किसी का भी रिकॉर्ड मिस नहीं है, जिसका आपको रीड करना है कर लो। और साथ ही में बॉलिंग का भी आपको फुल रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, किसी का भी मिस नहीं किया, जिसका देखना है देख लो। श्रीलंका की तो हमने सारी बात करी, बांग्लादेश कितनी फॉर्म में आई है वो बात करते हैं। हाल ही में यूएसए से भी ये सीरीज हार के आई, 2-1 से ये सीरीज हारे थे, लेकिन जो तीसरा मैच जीते ओपनर चेज मार के आए थे। तो यहां पे लिटन दास का फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है, जेकर अली यानी का भी कोई बहुत खास नहीं है, तो दोनों विकेट कीपर्स का खास फॉर्म नहीं है, इसलिए हम श्रीलंका के विकेट कीपर प्रेफर करेंगे। महमूदुल्लाह का फॉर्म ठीक है, यहाँ पे 3 रन, यहाँ 31 रन, यहाँ 54, यहाँ 9 नॉट आउट 1 विकेट। शंतो का भी ठीक है, 2 बार 36 का स्कोर आया। तोरी हिदोय का अच्छा है, 25, 58, 57, 37 नॉट आउट 33। ये सबसे इनफॉर्म प्लेयर है तोरी हिदोय बांग्लादेश के। तंजीद हसन का भी ठीक है, 2 50s आई थी इनकी और एक 67 भी, ये भी एक इनफॉर्म फॉर्म में है और ओपनिंग पे आ सकते हैं एज लेफ्टी प्लेयर। शाकिब का ओकिश फॉर्म है, ना ज्यादा खराब ना ज्यादा अच्छा। सौम्य का भी सेम है, ना ज्यादा खराब ना ज्यादा अच्छा, एक 43 नॉट आउट जरूर आया है। देन आप पास मेहंदी हसन है, जो ऑफ ब्रेक करते हैं थोड़ी बहुत बल्लेबाजी। रिशाद लेग स्पिन करते हैं थोड़ी बहुत बल्लेबाजी, इनका फॉर्म भी अच्छा है। बॉलिंग से तस्किन और मुस्तफिजुर का बहुत अच्छा है, जो लास्ट यूएसए के सामने आई थिंक मैच था उसमें 6 विकेट भी ये निकाल गए थे। अब शोरीफुल का अगर आप देखोगे तो फॉर्म तो ठीक है, बट इंजरी कंसर्न है। तंजीब हसन साकिब का भी ठीक है, तनवीर इस्लाम इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब मेरी बात एक गौर करके चलना, इनके लिए 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, तस्किन और शोरीफुल, इनके जो 2 मेन बॉलर्स हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद मुस्तफिजुर, दोनों को इंजरी चल रही है। तस्किन ने बोला आई शुड बी फिट, इसीलिए मैंने तस्किन का नाम रखा है, लेकिन जो दूसरे प्लेयर है शोरीफुल, उनका कहा जा रहा है कि फिटनेस टेस्ट होगा एकदम लास्ट मोमेंट पे। अभी जो न्यूज़ है टी हसन साकिब खेलने वाले हैं, क्योंकि शोरीफुल की न्यूज़ आ रही है इंजरी की, जो कि लेफ्ट आर्मर है, बट उनकी जगह अब ऑप्शन साकिब ही है, तो साकिब खेल सकते हैं। बाकी ये टीम है, तंजीद हसन ओपनिंग पे सौम्या के साथ, सौम्या कुछ मीडियम पेस भी कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। लितन दास, शंतो, हृदय, शाकिब, महमूदुल्लाह, रिशाद, तस्किन, तंजीद हसन साकिब और मुस्तफिजुर। देखो महमूदुल्लाह भी ऑफ ब्रेक बॉलिंग कर लेते हैं, वो सारा डिपेंड करेगा सामने कोई लेफ्ट हैंडर टिक जाए तो। श्रीलंका की टीम में ज्यादा लेफ्ट हैंडर देखोगे तो कमिंदु मेंडिस हैं, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में अगर कोई लेफ्ट हैंडर टिक जाता है तो आपको देखने को मिलेगी ऑफ स्पिन। एक बार मैं श्रीलंका की लाइनअप आपको दर्शा देता हूं, उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है हम जाएंगे। तो लेफ्ट हैंडर एक हो गए कमिंदु मेंडिस, एक हो गए असलंका। ये दोनों अगर इकट्ठे टिक गए या इनमें से कोई एक ज्यादा क्रीज पे टिका हुआ है तो महमूदुल्लाह बॉलिंग करने आएंगे, उसके अलावा ज्यादा लेफ्ट हैंडर है नहीं है, ठीक है। सारी बात हमने यहाँ पे कर ली, कितने बॉलिंग ऑप्शंस है वो भी देख लिए बांग्लादेश में। फुल स्टैट्स अगर आप एक बार गौर करोगे, देखो एक्सपीरियंस वाइज तो शाकिब काफी बेस्ट है, इवन महमूदुल्लाह अच्छे हैं, एवरेज भी अच्छी है, फिनिशिंग भी करते हैं, विकेटें भी हैं, क्योंकि बॉलिंग कम करते हैं, बट आजकल बल्ले से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं मालूम बॉलिंग भी कर जाए अगर लेफ्ट हैंडर टिक गए। बाकी आप स्टैट्स देख सकते हो सबके। बॉलिंग में भी दिखा देता हूँ,
मुस्तफिजुर का लेवल अलग है, 254 मैच 320 विकेटें, 156 में 183 तस्किन, बाकी भी सपोर्ट दे सकते हैं, बट जो दो मेन बॉलर है वो मैंने आपको गौर करके बता दी है। अब एक बार मैचअप देखते हैं। मैचअप बड़े इंटरेस्टिंग हैं, कुछ वनडे के हैं, कुछ T20 के हैं, ठीक है, ध्यान रख के चलना। पतुम निशंका शाकिब के आगे एक बार T20 एक बार वनडे में आउट हुए हैं। शोरीफुल और तहजीब हसन साकिब के आगे वनडे में, तस्किन के आगे वनडे में, मुस्तफिजुर के आगे भी वनडे में, लेकिन दो बार आउट हुए हैं तहजीब हसन और शोरीफुल पे। ये इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि तंजीब के ना रिसेंट वाले एशिया कप पर भी विकेट आई थी निशंका की, जितना मुझे ध्यान है। तो ये जो प्लेयर है शाकिब और तंजीब हसन साकिब, दोनों साकिब से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। कुसाल मेंडिस के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, T20 में 8 में से 6 मैच में हाफ सेंचुरी है इस टीम के सामने, लेकिन मुस्तफिजुर ने इनको 3 बार शिकार किया, T20 में 2 बार वनडे, बाकियों के सामने एक आधी बार तो हो ही सकते हैं, काफ़ी गेंद खेले हैं। कमिंदू मेंडिस रिशाद पे एक बार, तस्किन अहमद पे एक बार, वनीदू सरंगा तस्किन अहमद पे एक बार T20 2 बार वनडे, मुस्तफिजुर पे एक बार। बाकी वनडे का मैं ज़्यादा यहाँ शाकिब का जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि T20 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी असलंका, मेहंदी और शोरीफुल पे हुए हैं, शाकिब पे भी हुए हैं। यहाँ समर विक्रमा ऑलमोस्ट आप देखो ना, मुस्तफिजुर शाकिब दोनों पे ही आउट हुए हैं, दोनों T20 वनडे में। बाकी भी आप रीड कर सकते हो। एंजेलो मैथ्यूज रिशाद के आगे आउट हुए हैं। अच्छा जी, शनाका साहब, इन्होंने ना मुस्तफिजुर रहमान को रन लगाए हैं 52 में 93, और ये हो सकता है क्योंकि ये श्रीलंका के फिनिशर हैं और बांग्लादेश के डेथ बॉलर मुस्तफिजुर हैं, तो ये मुस्तफिजुर को बढ़िया खेल रहे हैं, देखने वाली बात है। शाकिब को स्लो खेले हैं, 27 में 16 रन, एक बार आउट। मेहंदी को 9 में 10 रन। ये स्पिन को स्लो खेलते हैं शनाका, फास्ट को बहुत फास्ट खेलते हैं, ठीक है। स्लो आती है तो स्लो खेलते हैं, तेज आती है तो तेज खेलते हैं, सीधी सी बात है। तंजीद हसन भाई ये वनडे में खेले हैं इस टीम के आगे, वनडे में मधुशंका, तीक्षणा और हसरंगा पे आउट है, बट जनरली नंबर्स अच्छे हैं। लितन दास का फॉर्म बहुत खराब है, मैथ्यूज पे आउट है, पथिराना पे भी आउट है। वनडे में मधुशंका ने आउट किया है और चमीरा ने, लेकिन मधुशंका के खेलने की उम्मीद कम है। नजमल हुसैन सुनतो एक बार पथिराना पे एक बार तुषारा पे, ये दोनों खेलेंगे, ध्यान रखना। बाकी वनडे के मैचअप्स हैं वो भी आप रीड आउट कर सकते हो। शाकिब शनाका के आगे 2 बार, इंटरेस्टिंग है क्योंकि शनाका एक रेगुलर बॉलर नहीं है बट छठे बॉलर हैं और फिर भी आके इनको आउट कर रहे हैं। तीक्षणा ने आउट किया है, चमीरा ने एक बार T20 2 बार वनडे। पथिराना के आगे ना बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, भले ही वनडे के हैं, 3 गेंद 0 रन 2 बार आउट, ये है वनडे का मैचअप, लेकिन 3 गेंद में ना रन करने दिया, आउट भी कर दिया। वनीदो सरंगा ने एक बार किया है। अगर हम बड़े आगे की तरफ, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आज की डेट में सबसे सही खेल रहा है बांग्लादेश के बैटर, वो है हृदय। नुआन तुषारा की एक गेंद लगी, हृदय का हृदय टूट गया, आउट कर दिया। एंजेलो मैथ्यूज को भी आप देख लो, इन्होंने विकेट दी है, हसरंगा को भी विकेट दी है, बाकी नॉर्मल है। यहाँ महमूदुल्लाह, हसरंगा पे एक बार T20 एक बार वनडे, तीक्षणा पे एक बार T20 एक बार वनडे, चमीरा पे एक बार T20, शनाका पे T20 वनडे, तुषारा पे एक गेंद लगी उसी पे आउट। मैचअप ना ऑलमोस्ट सबकी देखो एक एक विकेट ही आ रही है और सबके आगे है, तो मैचअप ऑलमोस्ट ना मजेदार नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि एक बार T20 में विकेट आ रही है, इतना तो नॉर्मल है भाई। जो इंटरेस्टिंग है वो मैं पॉइंट आउट जरूर कर रहा हूँ। अब जैसे पथिराना ने सौम्य सरकार को 3 गेंद डाली, उसी में आउट कर दिया, तुषारा ने 1 गेंद डाली, उसी में आउट कर दिया। अब नोटिस करो ये दोनों का सेम ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी हृदय के आगे भी ऐसा है, इसीलिए ये दोनों खिलाड़ी आज इंपॉर्टेंट है, तुषारा भी और यहाँ पे डेफिनेटली पथिराना भी। जेकर अली अनिक, दसुन शनाका और हसरंगा पे आउट है। जो इंटरेस्टिंग नंबर्स थे सारे हमने देख लिए। अब क्योंकि बांग्लादेश का पहला मैच है तो बांग्लादेश के भी हम वार्म अप मैच देखेंगे, श्रीलंका के भी एक बार। श्रीलंका के तो आप गौर कर ही लो, पिछले मैच में भी हमने किए ही थे, बट यहाँ जो गौर करने वाली बात है, बांग्लादेश ने ना एक वार्म अप मैच खेला है, उसमें आप देखोगे महमूदुल्लाह 40, शाकिब 28, बाकियों की स्कोरिंग कम आई थी, ठीक है। और एक तो इन मैच में बारिश ही आ गई थी वार्म अप में, पूरे एक पूरा ये कर पाए थे। यूएसए वर्सेस बांग्लादेश पूरा बारिश से रद्द हो गया था। मेहंदी हसन 1 विकेट, तनवीर 1 विकेट, बाकी अगर नॉर्मल है, तो इतना कोई खास इनका गया भी नहीं था वार्म अप। अब चलिए फटाफट अपनी टीम करने चलते हैं दोस्तों। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे लितन दास और यहाँ पे कुसाल मेंडिस। दोनों में आपको बता दूं, कुसाल मेंडिस का मैं चयन करूं, लितन दास की फॉर्म काफी खराब चल रही है। रन मारते तो देखो टैलेंटेड तो पूरे हैं, इंडिया के सामने भी रन मारे हुए, आपको याद होगा पिछले विश्व कप में, इवन जिस मैच में इनको केएल राहुल ने रन आउट किया था। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये चीज देखनी पड़ेगी कि फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, मैं कुसाल मेंडिस को लेके जा रहा हूं और कोई मुझे खास विकल्प लग नहीं रहा। समर विक्रम आपको मिडिल ऑर्डर में 2 से 3 डाउन आते दिखेंगे, मोस्ट लाइकली 2 डाउन, ठीक है। अब बल्लेबाजी की बात करते हैं। महमूदुल्लाह मैन इन फॉर्म, बहुत बढ़िया फॉर्म में है, कुछ ऑस्ट्रेलियन भी करते हैं, कैचिंग पोजीशन में भी रहते हैं, तो सबसे सेफर चॉइस बन जाती है बल्लेबाजी सेक्शन में। बट मैं गया हूँ श्रीलंका के ओपनर पथुम निशंका से, जिनका फॉर्म तो बेस्ट नहीं है, बट मैं कहूंगा कि ये श्रीलंका के लिए बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। हृदय का फॉर्म बेस्ट है विद द बैट, ये बांग्लादेश के 13% सिलेक्टेड खिलाड़ी बेस्ट खेले हैं। असलंका 3 डाउन आएंगे, लेफ्ट हैंडर, इनके आप कह सकते हो कि
ये प्लेयर जब कोई टॉप ऑर्डर आउट होता है ना, हमेशा स्टेप आउट करता है, मतलब स्टेप अप करता है मुझे कहना चाहिए, और बढ़िया खेलता है। यहाँ कोमिंदू मेंडिस वन डाउन पे डिफरेंशियल हो सकते हैं 24%, ये सेक्शन पे आपको बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंशियल्स मिल रहे हैं, ट्राई कर सकते हो। शंतो जो कि कप्तान और सबसे मेन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे बांग्लादेश के, उनको भी आप दोस्तों जरूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं उनके साथ अभी जाना पसंद नहीं कर रहा। ऑलराउंडर में शाकिब हसरंगा आपके लिए मस्ट हैव है, दोनों बैट और बॉल दोनों से काम करते हैं, साथ ही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है दोनों का, क्योंकि अपनी अपनी टीम के बेस्ट बॉलर हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा बैटिंग से भी बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो यू हैव टू टेक शाकिब एंड हसरंगा, उनको नहीं छोड़ सकते। शनाका कुछ ओवर कर रहे हैं, लास्ट में फिनिशिंग भी कर रहे हैं विद द बैट। मेहंदी हसन आई डोंट थिंक खेलेंगे, वैसे ऑफ ब्रेक है। रिशाद हुसैन लेग स्पिन करते हैं। सौम्य सरकार ओपनिंग पे आ सकते हैं, कुछ मीडियम पेस भी डाल सकते हैं, बट मैं जा रहा हूं एंजेलो मैथ्यूज के लिए, जो स्टार्ट में स्विंग बॉलिंग करते हैं। विद द बैट भी आपको 4 से 5 डाउन आते दिख जाएंगे, तो इनको भी लेके चला हूं। धनंजय डी सिल्वा को टीम ने खिलाया नहीं था, तो ये देखने वाली बात है, जबकि श्रीलंका के पास ऑफ स्पिन का ऑप्शन होना जरूरी है इस मैच में। एक्चुअली बहुत सारे लेफ्ट हैंडर है बांग्लादेश में, ये देख के चलना, ठीक है। तो वैसे उनके पास तीक्ष्णा है, बट एक और चाहे तो धनंजय डी सिल्वा को खिला सकते हैं। आफीफ बैकअप रिजर्व्स में, और दुनीत वाला लागे को आई डोंट थिंक इस मैच में मौका मिलेगा। बट बॉलिंग में मुस्तफिजुर, पथिराना, तस्किन, ये तीन अपनी अपनी टीम के लिए जरूरी हैं। मुस्तफिजुर तस्किन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते देखोगे बांग्लादेश से, और पथिराना और साथ में यहाँ तुषारा, ये दोनों जरूरी हैं श्रीलंका से। ये दोनों आपके लिए मेन बॉलर्स रहेंगे, डेथ में भी यही बॉलिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब प्लेयर्स तो फिक्स है आपके लिए। अब जो तीसरा बांग्लादेश का बॉलर है, साकिब हो सकते हैं या शोरीफुल। शोरीफुल हुए तो मैं जरूर रखूंगा। यहाँ पे महीश तीक्ष्णा एक ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है जी, तीक्ष्णा हमारे ऑफ ब्रेक डालते हैं, और कोई मेरे को अच्छा ऑप्शन दिख नहीं रहा। वैशाख वियसकान जो आपको सनराइजर्स में दिखे थे, इस बार एक्चुअली वो रिजर्व्स में शामिल है, मेन टीम में नहीं तो मेरे को पसंद बहुत है। ऑलराउंडर्स में ना आप पास सौम्य सरकार है जो ओपनिंग पे आएंगे, कुछ मीडियम पेस भी कर सकते हैं। शनाका है, इनको आप रख सकते हो, बट मैं ना अभी बल्लेबाजी में महमूदुल्लाह के लिए जा रहा हूँ। इनकी फॉर्म अच्छी है और ये आजकल टिक्कर बढ़िया खेल रहे हैं। देन मैं बॉलिंग में ही आ गया हूँ, जो मेरे फाइनल बॉलर है फिलहाल तीक्ष्ण है। मैं वेट करूंगा अब कौन से फाइनल बॉलर श्रीलंका के, इनफैक्ट बांग्लादेश के थर्ड पेसर होते हैं, उनके लिए भी हम जा सकते हैं। कैप्टनसी हसरंगा, वाइस कैप्टनसी शाकिब। कैप्टन वाइस कैप्टन तो मेरे फिक्स है, चेंज होगा तो कोई टीम में ही होगा, जो हम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टॉस के हिसाब से। थोड़ा सा श्रीलंका के फेवर में गया हूँ, श्रीलंका शुड गेट द एज इन दिस मैच, और श्रीलंका यदि इस मैच में जीतती है तो वो अपनी गेम अभी रख सकती है आगे, क्योंकि ये मैच बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट राउंड में कौन जाएगा उसके लिए, साउथ अफ्रीका को एक यहाँ पे एज मिल गया इनके ग्रुप में। नेक्स्ट जो 2 टीम्स है बेस्ट, उन्हीं का मैच हो रहा है, बांग्लादेश श्रीलंका। अब सीवीसी की तो बात मैंने कर दी, ये फाइनल ही है, कोई चेंज नहीं होगा। फाइनल सीवीसी हमारे यही रहेंगे, सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन हमारा जो फाइनल चेंज हो सकता है, महमूदुल्लाह की जगह मैं एक्स्ट्रा बॉलर डाल सकता हूँ, तीक्ष्णा की जगह मैं किसी और को ले सकता हूँ, शनाका को डाल सकता हूँ, मे बी इवन सौम्या को डाल सकता हूँ। ये सारा कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करेगा उस सिचुएशन में। अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें। और यार ये काम करके ज़्यादा सब्सक्राइब मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो में आता हूँ, तब तक ध्यान रखें।